हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के अंदर हम ऐड इंस्ट्रक्शन है, मतलब किसी दो नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको जोड़ सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ऐड इंस्ट्रक्शन के कितने टाइप हैं और इनको हम किन किन मेथड से यूज कर सकते हैं और इन मेथड्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। चलते हैं हम हमारे डेल्टा पीएलसी के सॉफ्टवेयर WPL 2.52 में। तो यहाँ पे हम X0 का एक कॉन्टैक्ट लेंगे, NO कॉन्टैक्ट लेंगे हम, और यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन यूज में लेंगे। तो हम यहाँ पे ADD ऐड में हम यूज करेंगे D1 को हम D2 में ऐड करके इसका रिजल्ट हम D3 में सेव कर देंगे। मतलब क्योंकि आपको पता है किसी टू नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें D1 और D2 हमने दो रजिस्टर ले लिए और इनका रिजल्ट को हमने D3 में सेव कर लिया। और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। और दूसरा एक हम कमांड लेते हैं LDPX1 और यहाँ पे हम ऐड इंस्ट्रक्शन लेंगे जिसमें हम D11 D12 एंड D12 को हम ऐड करके इनका रिजल्ट हम D13 में सेव कर देंगे। और तीसरी रो में हमें लेते हैं हम LDX2 लेते हैं और यहाँ पे हम ऐड इंस्ट्रक्शन को पिछली रो नंबर 2 में हमने देखा कि ऐड इंस्ट्रक्शन को हमने राइजिंग एज से लिया। तो ये हमारा खाली जब हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा उसी टाइम पे हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हमने एनो कॉन्टैक्ट लिया है तो मतलब ये हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू ही होता रहेगा। और तीसरी रो में हमने यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट लिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एज पे ट्रिगर करने के लिए इंस्ट्रक्शन में ही हम P ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम D21 और D22 के दोनों रजिस्टर की वैल्यू को आपस में ऐड करके इनको D23 रजिस्टर में सेव करा देंगे। और प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ मैं Ctrl+F7 से और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में मैं सिमुलेटर को ऑन करता हूँ। सिमुलेटर को ऑन करने के बाद में हमारे प्रोग्राम को सिमुलेटर में डाउनलोड कर लेता हूँ और मॉनिटरिंग करने के लिए ऑनलाइन मोड बटन पे क्लिक करके प्रोग्राम को ऑनलाइन में ले आता हूँ और रन बटन पे क्लिक करके पीएलसी को मैं रन मोड में ले आता हूँ। यहाँ पे रन मोड हमारा ऑन हो गया है। अब हम क्या करें, D1 एंड D2 के रजिस्टर को हम ऐड करेंगे तो इनमें जो वैल्यू होगी वो आपस में एडिशन हो गए और इनका जो रिजल्ट होगा वो D3 में सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनको एक वैल्यू असाइन करता हूँ। D1 के लिए मैं वैल्यू असाइन करता हूँ K10 और D2 को मैं वैल्यू देता हूँ K40। जैसे आपने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे K10 वैल्यू हमने दे दी D1 को और D2 को हमने K40 दे दिया। अब जैसे ही हम X0 को ऑन करेंगे तो ये हमारा D3 है, इसमें हमारा रिजल्ट सेव हो जाएगा जो कि हमारा K50 होना चाहिए। तो जैसे ही हम X0 को ऑन करेंगे, इसके लिए हमें पहले यहाँ से बंद करना होगा। अब हम जैसे ही हम X0 को ऑन करेंगे तो हमारा ये ऐड इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी और D3 में हमारी 50 वैल्यू सेव हो गई, क्योंकि D1 की वैल्यू 10 एंड D2 की वैल्यू की 40 आपस में एडिशन होके 50 हमारा D3 में सेव हो गया। अब अगर हम ये इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है और बीच में हम D1 की वैल्यू अगर हमें लगा हमें K50 करनी है, जैसे ही हम D1 की वैल्यू हम K50 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट भी D90 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 और 40 को ऐड करके 90 हो गया। क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करने के लिए ड्राइवन कॉन्टैक्ट X0 का NO लिया हुआ है जो कि हमारा अभी ऑन कंडीशन में है। तो हमारी इंस्ट्रक्शन भी कंटिन्यू एग्जीक्यूशन मोड में रहेगी, जिससे कि अगर हम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग भी अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में हमें ऐसा ऑपरेशन करना है कि हमारा कंटिन्यू ऑपरेशन हो एडिशन का, तो हमें NO कॉन्टैक्ट से हमारी ऐड इंस्ट्रक्शन को ड्राइव करना है। और अगर यदि हमारा
ऐसा प्रोजेक्ट में ऐसा ऑप्शन हो या ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें वन टाइम ही ऑपरेट करना हो एडिशन की प्रोसेस को, तो हमें या तो हमारा जो ड्राइविंग कॉन्टैक्ट है उसकी हमें राइजिंग एज लेनी है, या फिर हमें हमारी जो एडिशन कमांड है उसमें हम पॉजिटिव एज ट्रिगर करा देंगे, जिसके लिए हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन को पॉजिटिव एज ट्रिगर करने के लिए हमें उस इंस्ट्रक्शन में पी ऐड करना होता है, पी फॉर पंजाब। तो यहाँ पे हमारा ADD ऐड इंस्ट्रक्शन है, इसमें हमने पी ऐड कर दिया, तो ये इंस्ट्रक्शन उसी टाइम पे एक्टिवेट होगी जब हमारा जो ड्राइविंग कॉन्टैक्ट है वो हमारा ऑफ टू ऑन जाएगा। तो इनको चेक करने के लिए मैं एक बार D11 12 की वैल्यू को चेंज करता हूँ। यहाँ पे 11 की वैल्यू मैं D100 करता हूँ और D12 की वैल्यू भी मैं 100 कर देता हूँ, और यहाँ पे दूसरा D21 है, इसकी वैल्यू को मैं 200 करता हूँ। D22 की वैल्यू को मैं भी 200 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी यहाँ पे D11 एंड 12 में राइट हो गई, D21 D22 में राइट हो गई, बट हमारे रिजल्ट में अभी 0 है क्योंकि अभी हमने कॉन्टैक्ट ऑन नहीं किया है। जैसे ही हम कॉन्टैक्ट ऑन करेंगे तो इसके बाद में हमारा ये इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे 100 एंड 100 एडिशन हो गया, 200 अचीव हो गया। और नीचे थर्ड रो में हमारा दोनों डेटा रजिस्टर में 200 वैल्यू है। तो जैसे ही हम इनको X2 को ऑन करेंगे तो यहाँ पे D23 में 400 हमारा सेव हो गया। अब इस टाइम के बाद में अगर एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पे D21 की वैल्यू को ऐड करके K500 टाइप करता हूँ तो हमारा यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 500 प्लस 200, यहाँ पे 700 होना चाहिए था क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट ऑन पोजिशन में है। बट यहाँ पे हमने P ऐड किया हुआ है, तो ये इंस्ट्रक्शन है एडिशन जब ही होगा जब हमारा ये वाला ड्राइवर कॉन्टैक्ट है जो कि X2 है यहाँ पे, ये ऑफ से ऑन होगा, तभी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये दोबारा से ऑफ होगा एंड देन ऑन होगा, तो ये हमारा 700 हो जाएगा। इस प्रकार से आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि हमें किसी भी न्यूमेरिक्स अल्फा न्यूमेरिक्स कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट को एनो टाइप से लेना है, या राइजिंग एज ट्रिगर लेना है, या फॉलिंग एज ट्रिगर लेना है। इनका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम किसी कॉन्टैक्ट का राइजिंग एज ट्रिगर लेंगे तो ये आगे वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर के टाइम पे होगी, मतलब हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो लो से हाई जाएगा तब होगी। और अगर हमने फॉलिंग एज ट्रिगर ले लिया तो ये हमारा कमांड जब भी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा ये कॉन्टैक्ट है वो हाई से लो पे आए, मतलब पहले ऑन हो फिर ऑफ होगा तब होगा। अगर आपको राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके आप पहले वाला हमारा ये वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे से इनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब ये ऐड इंस्ट्रक्शन हमारी 16 बिट रजिस्टर है, उसके लिए है। अगर इसमें हमारा क्या होता है, अगर हम सिंपली एक एक रजिस्टर को ऐड कर रहे हैं तो हमारे को एक रजिस्टर में हम अगर इंटीजर नंबर लेंगे तो 65,000 समथिंग वैल्यू को ये होल्ड करता है। अगर किसी रजिस्टर में 65,000 से अगर वैल्यू अगर बड़ी है तो हमें जैसे लैक्स में वैल्यू है, करोड़ में वैल्यू है, या फिर अपन यूरोपियन स्टैंडर्ड या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड से बोल रहे मिलियन और ट्रिलियन में वैल्यू है, तो हमें डेटा रजिस्टर को डबल डेटा रजिस्टर को हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कमांड है हमें यहाँ पे हमें इनके ऐड कमांड के आगे हमें डी लगा देना है। डी का मतलब डी ऐड मतलब डबल ऐड। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन एडिट मोड करता हूँ, पहले वाला ये सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे Ctrl+I से लाइन इंसर्ट करके यहाँ पे LDX3 से मैं इंस्ट्रक्शन लगाता हूँ डी ऐड। अगर हमारी वैल्यू 65,000 से अगर बड़ी होती है, या फिर अगर हमारी वैल्यू 65,000 तो उस केस में है जब हमारी वैल्यू ओनली पॉजिटिव हो। अगर हमारी नेगेटिव नंबर्स भी हो तो ये 30,000 मान लो आप हाफ कर दो, 32,000 माइनस से लेकर 32,000 पॉजिटिव साइड तक हमारा ये वैल्यू होल्ड कर सकती है। तो उस केस में अगर हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट अगर ज़्यादा बढ़ा जा सकता है, मान लो 60, आप ये लेकर के चलो कि 30,000 से भी अगर आपकी वैल्यू बड़ी हो रही है ना, तो आप डबल ऐड या डबल जो इंस्ट्रक्शन होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी, अगर आपकी वैल्यू
अगर मैं एक सेंटेंस में अगर आपको एक लाइन बोलूँ, अगर कैलकुलेशन की वैल्यू 30,000 से अगर अधिक हो रही है तो ये अच्छा रहेगा कि आप इनकी कैलकुलेशन डबल रजिस्टर में कर दें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं डी एड मतलब डबल रजिस्टर वाली कमांड यूज कर रहा हूँ। ये एक तरीके से 32 बिट की वैल्यू को होल्ड करेगी। यहाँ पे हम जैसे कमांड लगेंगे तो यहाँ पे हमें D31 और यहाँ पे हमें एक रजिस्टर का गैप और रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे D31 के साथ में हमारा D32 है ना, वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गया। डी ऐड करते ही ये अगर यहाँ पे हमने D31 लिखा है तो ये D31 का डेटा भी एज्यूम करता है, प्लस में इसमें D32 का वैल्यू ऐड कर देता है। तो हमें दो का गैप रखना है, D33 और इनका रिजल्ट मैं D35 में सेव कर लेता हूँ। बाकी अगर आपको ये एडिशन कमांड है, अगर पॉजिटिव एज के टाइम पे अगर चाहिए तो आप यहाँ पे X3 को आप इसका राइजिंग एज ट्रिगर ले सकते हैं। तो मैं एक बार राइजिंग एज ट्रिगर ले सकता हूँ, वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर है कि आपको राइजिंग एज लेना है या कंटिन्यू करना है। अब मैं इस प्रोग्राम को राइट करता हूँ। राइट करने के बाद में मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ, जिसमें D31 की वैल्यू को मैं यहाँ पे के 1 लाख कर देता हूँ। 50 लगा दो, एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पे हमने K31 में अगर हमने 1 लाख की वैल्यू दी तो ये जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये वैल्यू अलार्म आ रहा है यहाँ पे, द वैल्यू एक्सीड द रेंज, मतलब हमारा 65,000 से वैल्यू लार्जर हो गई तो ये वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। इसके लिए हमें वैल्यू इंसर्ट करते टाइम भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 32 बिट पे क्लिक करना पड़ेगा। और अब हम क्या है कि इसको ये वैल्यू दे सकते हैं, असाइन करा सकते हैं। तो 32 बिट्स पे क्लिक करते ही हमें ये वैल्यू को हमें डेसिमल, बाइनरी और फ्लोट में देने के लिए हमें परमिशन दे देता है। अदरवाइज जैसे 16 बिट पे क्लिक करते हैं तो ये ओनली हेक्साडेसिमल, बाइनरी और डेसिमल वैल्यू ही हम डाल सकते हैं। और इसकी रेंज भी यहाँ तक है 32,768 से लेके माइनस के, और पॉजिटिव में 32,767 तक रहेगी। और जैसे ही हम इस 32 बिट पे क्लिक कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे हमारी ट्रिलियन में वैल्यू चलेगी, 2 ट्रिलियन माइनस में और 2 ट्रिलियन हमारे प्लस में। तो ये वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ। और D32 को भी मैं D33 को वैल्यू में 2 लाख हम असाइन कर देते हैं। और यहाँ पे वैल्यू क्या हुई हमारी, यहाँ पे D31 और D32 को मिलाकर यहाँ हमारी 1 लाख वैल्यू स्टोर हो गई। और D33 और D34 दोनों को मिला के यहाँ पे हमारी वैल्यू 2 लाख स्टोर हो गई इसमें। अब हम जैसे ही X3 कॉन्टैक्ट को हम चेंज ओवर करेंगे 0 to ऑन, 0 मतलब लो से हाई या ऑफ टू ऑन, तो ये वैल्यू हमारा ट्रांजिट होगा और ये हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी और हमारे रिजल्ट वाला रजिस्टर जो हमारा D35 है उसमें हम 3 लाख वैल्यू में अचीव हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हम डेल्टा PLC में एडिशन की कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हमने आपको इंटीजर नंबर्स को ही ऐड करने के लिए कमांड बताई है। आगे हम एक बार सभी अर्थमेटिकल फंक्शन है इनकी हम इंटीजर नंबर्स की कमांड पे स्टडी करेंगे। इनके बाद में हम इनकी फ्लोट वैल्यू को भी एडिशन करने के लिए उन कमांड्स को भी देखेंगे। अभी ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा जो कि अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम फ्लोट वैल्यू पे कैलकुलेशन करने के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उस सीरीज में हम सभी फ्लोट वैल्यू का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।